हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th साइंस की वर्कशीट नंबर 40 करेंगे। बल तथा गति के नियम। गति का दूसरा नियम। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया हूँ कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसी वस्तु का वेग p उसके द्रव्यमान एवं वेग v का गुणनफल होता है और इसका सही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, यह हमारा प्रश्न भी है। पहला मैं आपको समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग p1 = mu और अंतिम संवेग p2 = mv हो जाता है। संवेग में परिवर्तन p2 - p1, सो mv - mu हो जाएगा, या m × u - v। संवेग में परिवर्तन की दर है mu - v/t। गति के दूसरे नियम से लगाया गया बल समानुपातिक होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। F अनुक्रमानुपाती m × v - u/t। तो F हो गया km ब्रैकेट v - u/t, a = v - u/t। एक्सीलरेशन त्वरण जो होता है a होता है v - u/t के, इसलिए F हो गया हमारा kma। यदि k का मान 1 हो तो बल हो जाएगा ma। बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालुए कुशन पर कूदना ताकि संवेग कम हो जाए और चोट कम लगे। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। गति ज़्यादा रहती है उसके हाथ में, तो इसलिए वो तोड़ पाता है। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। हाथ इसलिए पीछे खींचते था धीरे धीरे गति कम हो जाए गेंद की और संवेग भी कम हो जाए। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, क्योंकि उस समय उसकी गति या वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका संवेग भी अधिक होता है, तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा बल लगता है। उदाहरण 1, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? u = 3 मीटर पर सेकंड, v = 7 मीटर पर सेकंड, t = 2 सेकंड और m = 5 kg। सो F = m × v - u/t। सो हमारा आंसर आ गया 10 न्यूटन। इस तरह से सेकंड, यदि t = 5 सेकंड हो तो v हो जाएगा Ft/m + u = 10⁵ + 3, 13 मीटर पर सेकंड। v हो गया हमारा 13 मीटर पर सेकंड, वस्तु का अंतिम वेग। गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, मैंने पहले आपको समझाया गया है, आप इसको लिख लीजिए। प्रश्न 2 है, कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा? कारण भी बताइए। सड़क पर रुकी हुई कार का वेग 0 है, इसलिए उसका संवेग भी 0 ही होगा। प्रश्न 3 है, 100 किलोग्राम की वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात कीजिए जो वस्तु पर लगाया गया है। दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान m = 100 किलोग्राम, समय t = 6 सेकंड, वस्तु का प्रारंभिक वेग u = 5 मीटर पर सेकंड और वस्तु का अंतिम वेग v = 8 मीटर पर सेकंड। बल F = m × v - u/t। तो इस तरीके से जब हमने ये कर दिया, F = 100 × 8 - 5/6 = 50
न्यूटन हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग हमारा है द्रव्यमान गुणा वेग, 1000 किलोग्राम इंटू 0.5 मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग आ गया हमारा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 5वां प्रश्न कर लेते हैं। संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है।